एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। आज हम लोग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो आगे के टॉपिक्स हैं, आगे के कॉजेज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज़ हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो नेक्स्ट कॉज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस कॉज। सोशियो रिलीजियस कॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो इसमें दो कॉजेज़ इंक्लूडेड हैं। पहला सोशल कॉज, ठीक है, और दूसरा है रिलीजियस कॉज। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं कि आपको सोशल कॉज अलग से भी पूछा जा सकता है, रिलीजियस कॉज अलग से भी पूछा जा सकता है, बट समटाइम्स दोनों मिला के, जैसे यहाँ पे सोशल रिलीजियस कॉज है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें मेन देखो क्या है। हम लोग ने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, प्रीवियस कॉजेज़ के बारे में जो पढ़ा है, उसमें ये देखा था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, उन्होंने लोगों को कैप्चर करने के लिए उनकी पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्टर्ब किया, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाई, जिससे कि काफ़ी एम्परर्स को अपने जो स्टेट्स थे उनसे हाथ धोने पड़े। ठीक है, टाइटल्स जैसे पहले के लोग यूज़ करते थे, महाराजा या रानी या फिर मुगल और द ग्रेट एम्परर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इस टाइप के टाइटल्स थे वो अब अलाउड नहीं थे कि लोग ऐसे टाइटल्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, आए ब्रिटिशर्स, पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्टर्ब किया। अब जब भी किसी सोसाइटी की बात होती है, ठीक है, किसी भी सोसाइटी की बात होती है, तो उसमें पॉलिटिक्स हमेशा इन्वॉल्व रहती है। ठीक, गांधी जी का भी एक स्टेटमेंट था कि ये जो हमारी सोसाइटी चल रही है, जो हमारी दुनिया है, ये बिना पॉलिटिक्स के चल ही नहीं सकती है। ठीक है, छोटे से छोटा ग्रुप या छोटे से छोटी चीज़ों में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो सोशियो रिलीजियस की बात करें, सोसाइटी में रिलीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज पॉलिटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सोसाइटी है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी रहेगी, वहाँ पे रिलीजन को लेके भी पॉलिटिक्स रहेगी। ठीक है, सोशियो रिलीजियस, सोसाइटी, रिलीजियस मतलब रिलीजन, सिंपल, सबका अलग अलग रिलीजन है। ठीक है, अब सोसाइटी हम लोगों ने पॉलिटिकल के बेसिस में तो पढ़ ली है, पॉलिटिक्स के बेसिस में तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सोसाइटी पढ़ने वाले हैं रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स आए, अब उन्होंने सबसे पहली चीज़ें जो अब नेक्स्ट पॉलिटिकल के बाद जो उन्होंने डिस्टर्ब करनी शुरू करी थी, वो थी यहाँ के सोशल कस्टम्स। ठीक है, यहाँ के सोशल कस्टम्स को उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया था। चेंजेस इन सोशल कस्टम्स, ठीक है, सोशल कस्टम्स को चेंज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब देखो, हर रिलीजन के लोग हैं सोसाइटी में, बी इट हिंदू, मुस्लिम, सिख, व्हाटएवर, तो हर रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे थे, उस टाइम पे भी थे, अभी भी है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, है ना। तो सबके अलग अलग सोशल कस्टम्स हैं, सोशल बिलीव्स हैं सबके, और लोग उनको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट सेवरल सोशल रिफॉर्म्स विच अफेक्टेड द रिलीजन ट्रेडिशनल ऑफ इंडियंस। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल कस्टम्स में इंटरप्ट किया, उनको चेंज किया, सोशल रिफॉर्म्स लाए, जिसकी वजह से जो यहाँ के रिलीजियस लीडर्स थे एज वेल एज जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, उनको काफ़ी हर्ट हुआ। ठीक है, जैसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स, जैसे कि हम लोग पहला बात करते हैं सती प्रथा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सती प्रथा का। ठीक है, सती प्रथा, एंड उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विडो रीमैरिज एक्ट की। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो मेन है, ये तो दो मेन आपके टॉपिक हैं, उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी सोशल रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा प्रैक्टिस क्यों की जाती थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने इन्वेड किया, वो लोग अलग अलग रिलीजन के थे। ठीक है, इंडिया में जितने भी लोग आए, जिन्होंने कोशिश करी इन्वेड करने की, अटैक किया वॉर्स के थ्रू, वो लोग अलग अलग रिलीजन के थे। और यहाँ के लोग यानी इंडियंस, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इंडिया किसी और रिलीजन को फॉलो करे, किसी और रिलीजन की तरफ वो झुक जाए। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, जिनकी हस्बैंड जैसे कि किसी के वॉर में डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी सोल्जर की, मेल सोल्जर की वॉर में डेथ हो जाती है, तो क्या होता था, उनकी जो वाइफ है, ठीक, उनकी जो वाइफ है, वो भी उनके फ्यूनरल पे उनके साथ जल जाती थी, अपने आप को बर्न कर लेती थी। ठीक है, ऑन दी सेम डे, ऑन दी सेम प्लेस, वो भी अपने आप को वहाँ पे, उनकी जो बॉडी है, उनका जो फ्यूनरल है, वहाँ पे वो अपने आप को बर्न कर लेती थी। ठीक है, विच वॉज टर्म्ड एज सती प्रथा, जिसको हम लोग सती प्रथा बोलते थे। इमेजेस अटैच कर दी जाएंगी यहाँ पे, आप लोग उससे अच्छे से समझ सकते हैं।
तो सती प्रथा देखो, अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सोसाइटी भी चेंज होने लगती है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाती है, लोगों के रहने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। और कुछ बिलीव्स और कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम के बाद चेंज कर देना चाहिए, ठीक। अब ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिशर्स भी ऐसा नहीं था कि वो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो लोग भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियन अपनाने के लिए, क्रिश्चियन बनने के लिए। लेकिन होता क्या है, उन लोगों का तरीका अलग था। उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अपने स्कूल्स यहाँ पे स्टैब्लिश कर देंगे, अगर बच्चों को छोटे से ही हम लोग बाइबल या टीचिंग्स क्रिश्चियनिटी की पढ़ाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रिश्चियन में, ठीक है, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक इन्फ्लुएंस करने का तरीका हो गया जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था। बट पहले क्या होता था, पहले लोग फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते थे अपने रिलीजन में, और हर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो ये ऐसी प्रथा यानी ऐसी जो भी कस्टम्स थे उनकी शुरुआत हुई, उसमें से एक सती प्रथा भी है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स आए, उनको अच्छी नहीं लगी ये सारी प्रथाएं, क्योंकि सती प्रथा क्रूअल तो थी। देखो, अब कोई अलाइव पर्सन है, वो बर्न हो रहा है, बर्न किया जा रहा है उसको, या खुद अपनी मर्जी से ही हो रहा है, तब भी वो एक क्रूअल प्रैक्टिस है जिसको एक टाइम के बाद बंद करना सही डिसीजन था, ठीक है। लेकिन हर किसी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि बाहर के लोग आके यहाँ पे इंटरफेयर करके हमारे कस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इंडियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अब क्या होता है, इंडियंस ने ये कहा कि ब्रिटिशर्स फॉरेनर्स हैं और दे कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर सोशल कस्टम्स और इन आवर सोशल बिलीव्स। तो उन लोग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ब्रिटिशर्स आके यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब लोगों को अच्छी नहीं लगी तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक सोसाइटी भी अफेक्ट हो गई, सोसाइटी को भी हर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो सती प्रथा को इलीगल बता दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, बोल दिया गया कि सती प्रथा इज इलीगल। मार्कर इज नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट। हाँ, तो ये कह दिया गया सती प्रथा इज इलीगल, ठीक है, इलीगल सती प्रथा को बताया गया, और उसके बाद इसको पनिशेबल एक्ट बता दिया गया। इट वॉज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। 1829 को ये कहा गया कि सती प्रथा इज इलीगल एंड इट इज पनिशेबल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। गेटिंग इट, 1829 को ये सब हुआ था। चलो, एक सोशल कस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसने कैसे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। कोई भी अचानक से आके आपको बोल देगा आपके घर, चलो आप अच्छा कोई भी आप एक चीज़ प्रैक्टिस करते हो घर पे अपने, कि सपोज फॉर एग्जांपल 8 बजे उठ जाना है, ये आपके घर का रूल है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोई भी फॉरनर आए या रिलेटिव आ गए आपके, वो कह रहे हैं आपसे कि नहीं, आप लोग का आपसे रूल बदलता है और आप लोग को आपसे सुबह 6 बजे उठ जाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। बट वहीं पे एक चीज़ होगी कि आप या तो उनको हटा दोगे घर से कि भाई हमारा रूल है, हम लोग चाहे जो प्रैक्टिस करें, आप लोग कोई नहीं हो, या तो दूसरी तरफ आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा, आपको फोर्सफुली वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडियंस को फोर्सफुली ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ रही थी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है विडो री मैरिज, ठीक है। विडो री मैरिज एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उन लेडीज़ को, उन विमेन को विडो बोला जाता है। तो उनकी री मैरिज के लिए ये एक्ट उठा था। पहले देखो विमेन को, तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, और साथ ही साथ कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स थे जो लोग इन सारी ट्रीटमेंट्स को इनह्यूमन मान के उनके खिलाफ रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करने लग गए, रिफॉर्म्स बनाने लग गए, ठीक है, जिसमें से एक है विडो री मैरिज। उनका ये मानना था जो विडो हैं, जो विमेन हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, वो भी ह्यूमंस हैं और उनको भी इक्वल राइट को प्रैक्टिस करने का पूरा राइट्स है, ठीक है। और उनको ऐसा नहीं ट्रीट करना चाहिए। देखो क्या होता था ना, जो विडो रहती थी उनको एक अलग सा शेल्टर दे दिया जाता था और उनकी अलग किचन, उनका अलग सामान, उनका सब कुछ अलग अलग होता था। ऑल्सो एक सुपरस्टिशन था कि अगर जो विडो हैं वो आपके साथ घुल मिल गई, आपके साथ बैठ गई, खाना खा ली या कुछ भी, तो आपका पूरा जो घर है वो भी अशुद्ध हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। ये एक पहले की सुपरस्टिशन हुआ करती थी, लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब देखो जब इतना एक्सटेंड तक चीज़ें हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये मैरिज जो है विडो की वो भी एक बड़ा टॉपिक होगा। तो उस टॉपिक को उन्होंने कैसे सॉल्व किया, विडो री मैरिज के थ्रू उन्होंने सॉल्व किया, जिसमें जो विडो है उनको ये अलाउंस सब मिल गई कि आप लोग अब दोबारा से शादी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन री मैरी नाउ, ठीक है। और अगर कोई उनको रोकता है या कोई भी अगर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है तो उस एक्ट के थ्रू यानी विडो री मैरिज एक्ट के थ्रू उनको सज़ा मिल सकती है, ठीक है, जो लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो रीमैरिज ऑफ विडो वाज अलाउड थ्रू विडो री मैरिज एक्ट इन 1856।
1856 को ये अलाउड हुआ, ये एक्ट पास किया गया। गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। तो सच रिफॉर्म्स वर स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स। अब इंडियन रिफॉर्मर्स का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ था। देखो बिना उनकी हेल्प के ब्रिटिशर्स ये सब कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बिना इंडियंस की हेल्प के उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ से शुरू होती है, कैसे ख़त्म की जा सकती है, ये किसी को नहीं पता था सिवाय इंडियंस के। तो उसमें किसी इंडियन की हेल्प लेना काफ़ी ज़रूरी था, जो ब्रिटिशर्स ने लिया। ठीक है, काफ़ी रिफॉर्मर्स थे जैसे कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, आगे आने वाले चैप्टर में भी आपको मिलेगा। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय हो गए। सेकंड जिनका इम्पोर्टेंट रोल है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का भी इम्पोर्टेंट रोल है। और उसके अलावा भी और रिफॉर्मर्स का भी नाम आता है सामने, बट इन दोनों का नाम आपको अच्छे से याद करना है, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर में भी है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये तो कुछ सोशल कॉजेज हो गए जिसमें कि हमारा सोशल कस्टम्स को उन्होंने डिस्टर्ब किया था। हम लोग जो देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें होगा एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज। मिशनरीज क्या होती हैं? जो क्रिश्चियन स्कूल्स थे उनको मिशनरीज कहा जाता है। उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया यहाँ के लोगों को। ठीक, अभी के लिए इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इमेजेस यहाँ पे अटैच्ड रहेंगी, आप लोग को ईजी रहेगा समझने में। तो कुछ भी डाउट हो, अभी इतने टॉपिक में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और साथ ही साथ स्टे कनेक्टेड, और आगे आने लेक्चर्स में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इस चैप्टर के बारे में, और इवन एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलेगी।